क्या आप मानते हैं कि समुद्र के बीच पत्थरों की एक लाइन खुद ब खुद बन सकती है? क्या आप मानते हैं कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातें आज सैटेलाइट में भी दिख सकती हैं? और क्या आप जानते हैं नासा की सैटेलाइट ने ऐसी तस्वीरें ली हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, कि उन असली सैटेलाइट इमेजेस की जो इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों को हिला देती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के ऊपर लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक सीधी लाइन जैसी संरचना पड़ती है। यही है राम सेतु। इसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में नल नील द्वारा बनाया गया पुल बताया गया है। यह पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मनार द्वीप तक जाता है। पुरानी कथाओं में इसे वह मार्ग बताया गया है जिससे भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका तक पहुंचा था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास में कहीं न कहीं छुपा एक सच? 90 के दशक में जब NASA के लैंडसेट प्रोग्राम की तस्वीरें इंटरनेट पर आईं, तो लोगों ने पहली बार राम सेतु को ऊपर से देखने का मौका पाया। तस्वीरों में समुद्र के बीच एक पूरी तरह सीधी कनेक्टेड लाइन नजर आती है, मानो किसी ने पत्थरों को क्रम से बिछा दिया हो। नासा ने कभी यह दावा नहीं किया कि राम सेतु मानव निर्मित है, पर नासा की तस्वीरों ने एक बात साफ कर दी। समुद्र के नीचे लगातार लाइन में फैली यह संरचना प्राकृतिक लगती नहीं है, और तभी से दुनिया भर में बहस छिड़ गई। क्या यह वास्तव में भगवान राम का बनाया हुआ सेतु है? 48 किलोमीटर लंबा पत्थरों का एक पैटर्न दिखता है। पत्थर रेती से भरे हुए खंभों की तरह दिखाई देते हैं। पानी के अंदर का हिस्सा भी एक समान ऊंचाई और सीधाई में है। कुछ तस्वीरों में पत्थरों में एयर पॉकेट्स दिखाई देते हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने माना कि ये पत्थर हल्के और तैरने वाले भी हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात, ये संरचना दो द्वीपों को जोड़ती है, और ये पैटर्न ऐसे लगता है जैसे किसी ने रास्ता बनाते समय पत्थरों को लाइन में रखकर भरा हो। जो लोग इसे कुदरती कहते हैं, वे भी मानते हैं कि इसका आकार किसी भी प्राकृतिक समुद्री संरचना जैसा नहीं है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजी टीम भेजी थी। उनकी जांच में रॉक सैंपल्स उम्र में आसपास की रेत से काफी पुराने मिले। नीचे की परत प्राकृतिक रेत, लेकिन ऊपर की परत में रखे गए मानव व्यवस्था वाले पत्थर मिले। कई पत्थर ऐसे थे जो स्थानीय इलाके में पाए ही नहीं जाते। भारत की नई शोध रिपोर्टों में साफ कहा गया, कुदरती प्रक्रिया से इतनी सीधी और व्यवस्थित चेन बनना लगभग असंभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में जो जो बातें सेतु के बारे में लिखी हैं, पत्थर पानी पर तैरते थे, समुद्र के बीच एक सीधा मार्ग बना, इसे बनाने में कई दिन लगे। आज सैटेलाइट तस्वीरों और समुद्री अध्ययन से उसी जैसी चीजें सामने आई हैं। इतिहास और ग्रंथों में दुर्लभ ही ऐसा मेल देखने को मिलता है। अमेरिका, यूरोप और श्रीलंका के कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर चुके हैं। उनका कहना है यह संरचना बेहद पुरानी है। यह समुद्र में बनने वाली किसी प्राकृतिक रिज जैसी नहीं है। यह मानव हस्तक्षेप की तरफ संकेत देती है, पर यह कैसे और कब बना, कहना मुश्किल है। मतलब, विज्ञान न इसे प्राकृतिक कह पाता है, न पूरी तरह मनुष्य निर्मित कहकर खारिज कर पाता है। कुछ शोध बताते हैं कि राम सेतु की ऊपरी पत्थर की परत 7,000 से 10,000 साल पुरानी है, जबकि समुद्र की रेत करीब 4,000 साल पुरानी है। मतलब, पत्थर पहले रखे गए, समुद्र बाद में बढ़ा। क्या ये वही काल है जिसे हम त्रेता युग मानते हैं? वैज्ञानिक कुछ भी कहें, यह मेल चौंकाने वाला है। भारत सरकार ने एक याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि राम सेतु पर वैज्ञानिक अध्ययन, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक मूल्य को देखते हुए इसे नुकसान पहुंचना उचित नहीं है, और इसे राष्ट्रीय धरोहर साइट घोषित करने की दिशा में कदम उठाए गए। मतलब, देश ने इसे मान्यता दी है कि यह केवल मिथक नहीं है। 2022 और 2023 में ली गई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में समुद्र के अंदर एक स्पष्ट पत्थरीला मार्ग, पत्थरों की सीधी चेन और बीच-बीच में मानवीय निर्माण जैसी संरचनाएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं।
कुछ तस्वीरें इंफ्रारेड में हैं जो दिखाती हैं कि अंदर की सामग्री लगातार और समान है, यानी रैंडम ढेर नहीं। तो क्या राम सेतु सच में भगवान राम ने बनवाया था? क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है या फिर एक ऐसी संरचना जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? दोस्तों, अगर आपको राम सेतु की असली सैटेलाइट इमेज और इसके पीछे छुपे सच के बारे में हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक सच्चाइयों से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए राम सेतु के बारे में आपका क्या मानना है। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। जय श्री राम।